छठा, शुभ कर्म करने की आवश्यकता। एक अवसर पर भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया: भिक्षुओं, कुशल कर्म करने में मत झिझको। यह जो कुशल कर्म शब्द है, यह एक प्रकार से सुख का, या जिसको हम इच्छा करते हैं उसका, या जो कुछ हमको प्रिय है उसका, अथवा जो कुछ हमें आनंद देने वाला है उसका पर्याय ही है। भिक्षुओं, मैं स्वयं साक्षी कि मैंने स्वयं चिरकाल तक शुभ कर्मों के इच्छित, रुचिकर, प्रिय तथा आनंददायक फल का उपभोग किया है। मैं प्राय अपने आप से पूछता हूँ कि यह किस कुशल कर्म का परिणाम है, यह किस कुशल कर्म का फल है कि मैं इस समय इतना संतुष्ट और सुखी हूँ। जो उत्तर मुझे मिलता है वह यह है कि यह 3 कुशल कर्मों का फल है: दान का, शील का तथा संयम का। वह घड़ी मंगल घड़ी होती है, वह घड़ी उत्सव मनाने की घड़ी होती है, वह घड़ी आनंद मनाने की घड़ी होती है, वह घड़ी मंगलमय मुहूर्त होती है जब दान के योग्य अधिकारियों को दान दिया जाता है, जब शुभ कर्म, शुभ वचन तथा शुभ विचारों के परिणाम स्वरूप इनका अभ्यास करने वालों का शुभ फल की प्राप्ति होती है। भाग्यवान हैं वे जिन्हें इस लाभ की प्राप्ति होती है, जिन्हें इस समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी अपने सब सगे संबंधियों सहित निरोग और सुखी रहते हुए सत्यपथ की समृद्धि को प्राप्त करो। 7. शुभ संकल्प करने की आवश्यकता। एक बार श्रावस्ती में जेतवन में विहार करते समय भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा: भिक्षुओं, पवित्र और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए शुभ संकल्पों की नितांत आवश्यकता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे शुभ संकल्प कैसे होने चाहिए। 1. संकल्प होना चाहिए कि हम जीवन भर माता पिता की सेवा करेंगे। 2. संकल्प होना चाहिए कि हम अपने बड़ों का आदर करेंगे। 3. संकल्प होना चाहिए कि हम मधुर भाषी रहेंगे। 4. संकल्प होना चाहिए कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। 5. संकल्प होना चाहिए कि हम अपने हृदय को स्वार्थपरता से मुक्त कर दानशील होकर रहेंगे। 6. संकल्प होना चाहिए कि हमें जो कुछ प्राप्त होगा वह हम दूसरों में बांटकर ग्रहण करेंगे। संकल्प होना चाहिए कि हम जीवन भर शांत रहेंगे और यदि क्रोध उत्पन्न होगा तो हम उसे शांत कर लेंगे। भिक्षुओं, ये 7 संकल्प हैं जिन्हें तुम अपने मन में जगह देने से और जिनके अनुसार आचरण करने से जीवन को सुखी और पवित्र बना सकोगे। विभाग 3, सदाचरण संबंधी प्रवचन। 1. सदाचरण क्या है? एक बार जब भगवान बुद्ध महान भिक्षु संघ सहित चारिका कर रहे थे तो वह शाला नाम के एक ब्राह्मण ग्राम में पहुंचे। यह ग्राम कौशल जनपद में था। शाला ग्राम के ब्राह्मण मुखियों ने सुना कि चारिका करते करते भगवान बुद्ध उनके कौशल जनपद स्थित गांव में आए हैं। उनको लगा कि भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ जाना अच्छा है, इसलिए शाला ग्राम के ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास गए और कुशल क्षेम पूछकर एक ओर बैठ गए। उन्होंने तथागत से प्रार्थना की कि वे बताइए कि सदाचरण का क्या मतलब है। ध्यान देकर सुनने के लिए उद्यत ब्राह्मणों को भगवान बुद्ध ने कहा: शरीर के 3 दुराचरण होते हैं, वाणी के 4 दुराचरण होते हैं और मन के 3 दुराचरण होते हैं। जहाँ तक शरीर के दुराचरण की बात है, एक आदमी 1. रक्त रंजित हाथों से, हत्यारा होने के कारण, प्राणियों के प्रति किसी भी प्रकार की दया न होने के कारण जीव हत्या कर सकता है। 2. वह गांव या जंगल में जो वस्तु उसकी नहीं है उसे चोरी की नीयत से बिना दिए गए ले सकता है। अथवा 3. वह व्यभिचार कर सकता है, माता पिता, भाई बहन अथवा अन्य संबंधियों की अधीनता में रहने वाली अविवाहित लड़कियों से, ऐसी लड़कियों से भी जिनकी मंगनी हो गई है, जिनके गले में मंगनी की माला पड़ी है। जहाँ तक वाणी के दुराचरण की बात है कि एक आदमी झूठ बोल सकता है जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने या परिवार परिषद के सामने या राजकीय परिषद के सामने या अपनी श्रेणी के सामने साक्षी देने के लिए कहा जाए तो वह न जानते हुए कह सकता है कि मैं जानता हूँ, जानता हुआ कह सकता है कि मैं नहीं जानता, न देखते हुए कह सकता है कि देखा है और देखते हुए कह सकता है कि मैंने नहीं देखा। वह अपने हित में, किसी दूसरे के हित में अथवा किसी लाभ के कारण जानबूझकर झूठ बोल सकता है। अथवा 2. वह एक चुगलखोर हो सकता है, यहाँ सुनी और वहाँ जाकर कह दी ताकि यहाँ के लोगों और वहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाए, अथवा वहाँ सुनी और यहाँ कह दी ताकि वहाँ के लोगों और यहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाए। वह शांति को भंग करने वाला और अशांति को उत्तेजित करने वाला होता है। झगड़ा लगाने की नीयत से ही वह बोलता है।
झगड़ा लगाने में ही आनंद आता है, मज़ा आता है, प्रसन्नता होती है। अथवा 3, वह ज़बान कड़वा हो सकता है। जो कुछ वह बोलता है वह अप्रिय और कठोर होता है, दूसरों के दिलों को जख्मी करने वाला, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला, क्रोध को उत्तेजित करने वाला और एकाग्रता को भंग करने वाला। अथवा 4, वह एक बकवासी हो सकता है, व्यर्थ बिना मतलब की बात करते रहने वाला, कभी धम्म की बात न करने वाला, कभी नीति की बात न करने वाला, हमेशा ही तुच्छ, असामयिक, निराद्देशीय तथा निष्प्रयोजन बात करने वाला। जहाँ तक मन के दुराचरण की बात है, एक आदमी 1, लोभी हो सकता है। वह यह इच्छा कर सकता है कि दूसरे सभी लोगों की संपत्ति उसी की हो। अथवा 2, वह द्वेष बहुल हो सकता है। वह यह इच्छा कर सकता है कि उसके आसपास के प्राणी मारे जाएं, नष्ट हो जाएं, किसी तरह न रहें। अथवा 3, वह मिथ्या दृष्टि हो सकता है, मिथ्या धारणाओं वाला। वह यह सोच सकता है कि दान, त्याग, यज्ञ और दक्षिणा जैसी कोई चीज़ नहीं, शुभाशुभ कर्मों के फल जैसी कोई चीज़ नहीं, लोक परलोक जैसी कोई चीज़ नहीं, माता पिता या संबंधी जैसी कोई चीज़ नहीं, और संसार में कोई ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जिन्होंने सम्यक मार्ग ग्रहण कर या सम्यक मार्ग पर चलकर इस लोक तथा परलोक का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो और दूसरों को भी कराया हो। इनके विरुद्ध 3 शरीर के सदाचरण हैं, 4 वाणी के सदाचरण हैं और 3 मन के सदाचरण हैं। जहां तक शारीरिक सदाचरण की बात है, एक आदमी 1, जीव हिंसा से विरत होता है, हर तरह की प्राणी हिंसा से विरत रहता है, दंड त्यागी, खंग त्यागी। वह निरपराधी होता है, वह दयालु होता है, उसके मन में हर प्राणी के लिए करुणा और अनुकंपा रहती है। 2, वह चोरी का त्याग करता है, वह दूसरों की किसी ऐसी चीज का ग्रहण नहीं करता जो उसे दी न गई हो, वह ईमानदारी का जीवन व्यतीत करता है। 3, वह काम भोग संबंधी मिथ्याचार से दूर रहता है, वह ऐसी लड़कियों से सहवास नहीं करता जो माता पिता, भाई बहन अथवा अन्य संबंधियों की अधीनता में रहने वाली अविवाहित लड़कियां हों, और ऐसी लड़कियों से भी जिनकी मंगनी हो गई है, वह जिनके गले में मंगनी की माला पड़ गई है। जहां तक वाणी के सदाचरण की बात है, एक आदमी 1, झूठ का त्याग करता है, मृषावाद से विरत रहता है। जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने, सब परिवार परिषद के सामने या राजकीय परिषद के सामने या अपनी श्रेणी के सामने साक्षी देने के लिए कहा जाता है, तो वह न जानते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता हूं, जानते हुए कहता है कि मैं जानता हूं, नहीं देखता होता तो कहता है कि मैंने नहीं देखा, देखा होता है तो कहता है कि देखा है। वह अपने हित में व दूसरे के हित में अथवा किसी लोभ के कारण जानबूझाकर झूठ नहीं बोलता। तो वह चुगलखोरी नहीं करता, यहाँ सुनी और वहां कह दी, ताकि यहाँ के लोगों और वहां के लोगों का झगड़ा हो जाए, अथवा वहां सुनी और यहाँ कह दी कि वहां के लोगों का झगड़ा हो जाए। वह शांति को भंग करने वाला और अशांति को उत्तेजित करने वाला नहीं होता। शांति कराने की नियत से ही वह बोलता है, मेल मिलाप कराने में ही उसे आनंद आता है, मजा आता है अथवा प्रसन्नता होती है। 3, वह जबान का कड़वा नहीं होता, जो कुछ वह बोलता है बिना कटुता के होता है, प्रिय होता है, मैत्री भावलीय होता है, दिल से बोलता है, शिव बोलता है, अनुकूल बोलता है तथा सबको अच्छा लगने वाला बोलता है। 4, वह बकवासी नहीं होता, बिना मतलब की व्यर्थ बात करने वाला नहीं होता, हमेशा धम्म की बात, नीति की बात करने वाला होता है, ऐसी बात जो समय अनुकूल है, ऐसी बात जो याद रहे, ऐसी बात जो ज्ञान भरी हो, ऐसी बात जो ठीक से कही गई हो तथा ऐसी बात जो हितकर हो। जहां तक मन के सदाचरण की बात है, वह आदमी 1, निर्लोभी होता है, वह कभी भी यह नहीं चाहता कि दूसरे लोगों की सारी संपत्ति पर उसका अपना अधिकार हो जाए। तो वह कभी अपने मन में द्वेष को स्थान नहीं देता, उसकी यही इच्छा रहती है कि उसके आसपास के सभी प्राणी शांति और सुख के साथ रहें, हर प्रकार की शत्रुता और अत्याचार से सुरक्षित रहें। 3, उसकी दृष्टि सम्यक होती है तथा उसके संकटपोर धारणाएं भी ठीक होती हैं। दुराचरण तथा सदाचरण से मेरा यही अभिप्राय है। 2, सदाचरण की आवश्यकता। तब तथागत ने पाटलीग्राम के उपासकों को संबोधित किया, हे गृहपतियों, दुष्शील दुष्ट आदमी को यह दुष्ट परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दुष्शील दुष्ट आदमी प्रमाद के कारण धन की बहुत हानि उठाता है, उसका अपयश होता है जो उसे दुनिया की नजरों में गिरा देता है। वह किसी भी जमात में जाए, चाहे यह क्षत्रिय परिषद हो,
चाहे ब्राह्मण परिषद हो, चाहे गृहपति परिषद हो, अथवा चाहे श्रमण परिषद हो, वह हर जगह बड़े संकोच से जाता है, व्यग्रचित्त हो जाता है, वह निर्भय नहीं होता। यह तीसरी हानि है। फिर उसे मरते समय शांति नहीं होती, वह मरण काल में दुखी रहता है। यह चौथी हानि है। हे गृहपतियों, दुष्शील दुष्ट आदमी को ये दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। हे गृहपतियों, अब उन लाभों का विचार करो जो सज्जन शीलवान आदमी को प्राप्त होते हैं। सज्जस्त शीलवान आदमी अप्रमाद के कारण बहुत धन संग्रह कर लेता है, उसका सुयश फैल जाता है, वह जहां जाता है सम्मानित होता है। वह किसी भी जमात में जाए, चाहे वह क्षत्रिय परिषद हो, चाहे ब्राह्मण परिषद हो, चाहे गृहपति परिषद हो, अथवा चाहे श्रमण परिषद हो, वह हर जगह निसंकोच जाता है, निर्भय हो प्रवेश करता है। फिर उसे मानसिक शांति प्राप्त रहती है। मरते समय वह चित्त की शांति के साथ शरीर त्यागता है। मूर्ख आदमी पाप करते समय यह तक नहीं जानता कि वह पाप कर रहा है। अग्नि के समान उसके पाप कर्म उसे जला देते हैं। जो कोई ऐसे व्यक्ति को जो अहानिकर है, जो निर्दोष है, दुख देता है, वह या तो किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, या उसका चित्त ही विक्षिप्त हो जाता है, या उसके धन की बड़ी हानि होती है। 3 सदाचरण और दुनिया की जिम्मेदारियां। एक बार जब भगवान बुद्ध राजगृह के वेलुवनाराम में उस जगह ठहरे हुए थे जहां गिलाहारियों को दाना चुगाया जाता था, उसी समय बहुत से भिक्षुओं को साथ लिए आयुष्मान सारिपुत्र दक्षिण की पहाड़ियों में चारिका कर रहे थे। रास्ते में उनकी एक भिक्षु से मुलाकात हुई जिसने राजगृह में वर्षावास किया था। शिष्टाचार की बात हो चुकी, तब सारिपुत्र ने भगवान बुद्ध का तथा संघ का कुशल समाचार पूछा। उन्हें बताया गया कि वे अच्छी तरह हैं। तब सारिपुत्र ने राजगृह के तरदुलपाल द्वार के धानम नानी ब्राह्मण का कुशल समाचार पूछा। उन्हें बताया गया कि वह भी अच्छी तरह है। तब सारिपुत्र ने उस भिक्षु से प्रश्न किया, और क्या धानम नानी ब्राह्मण अप्रमाद पूर्वक रह रहा है? भिक्षु का उत्तर था, धानम नानी ब्राह्मण अप्रमाद पूर्वक कैसे रह सकता है? वह ब्राह्मणों और गृहपतियों को मूंढने के लिए राजा का उपयोग करता है, और राजा को मूंढने के लिए ब्राह्मणों और गृहपतियों का उपयोग करता है। और बड़े सुशील कुल से आई हुई जो उसकी सुशील पत्नी थी, वह भी मर गई है। उसने अब एक दूसरी पत्नी रखी है जो न कुल से सुशील कुल से आई हुई है, न स्वयं सुशील है। सारिपुत्र बोले, धानम नानी के प्रमाद के बारे में यह तो बुरा, सचमुच बहुत बुरा समाचार सुनने को मिला। शायद कहीं कभी उससे भेंट हो तो मैं उससे बातचीत करना पसंद करूंगा। दक्षिण की पहाड़ियों में यथेच्छ रह चुकने के बाद सारिपुत्र चारिका करते करते राजगृह आए और वेलुवनाराम में निवास किया। 10वें दिन प्रातःकाल चीवर पहन और पात्र हाथ में ले सारिपुत्र भिक्षाटन के लिए नगर में गए। वह ऐसे समय गए जब धानम नानी ब्राह्मण नगर से बाहर अपनी गांव का दूहा जाना देख रहा था। भिक्षाटन के अनंतर भिक्षा ग्रहण कर चुकने पर सारिपुत्र ने उस ब्राह्मण को ढूंढ लिया। सारिपुत्र को आता देख वह ब्राह्मण उन्हें मिलने के लिए आया और आते ही पहले दूध पीने का निमंत्रण दिया। ब्राह्मण, नहीं, आज का भोजन मैं समाप्त कर चुका और अब मध्याह्न के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे विश्राम करूंगा। मुझे मिलने के लिए वहां आना। धानम नानी ने स्वीकार किया और अपना खाना खा चुकने के बाद सारिपुत्र के पास आया और अभिवादन कर बैठ गया। सारिपुत्र ने ही बातचीत आरंभ की। धानम नानी, क्या मैं विश्वास करूं कि तुम पहले जैसे ही अप्रमादी तथा सदाचरण की चिंता करने वाले हो? यह कैसे हो सकता है जब अपनी खाने पीने की चिंता करने के अतिरिक्त मुझे अपने माता पिता का पालन करना पड़ता है, अपनी पत्नी और परिवार का पोषण करना पड़ता है, अपने दासों और नौकर चाकरों को खाना देना पड़ता है, अपने परिचितों, मित्रों, रिश्तेदारों और अतिथियों का आतिथ्य करना पड़ता है, अपने मृत पितरों का श्राद्ध भी करना पड़ता है, देवताओं को भी बलि देनी पड़ती है और राजा को भी कर चुकाना पड़ता है। धानखतानी, तुम क्या सोचते हो? मान लो कि एक आदमी ने अपने माता पिता के कारण न्याय और औचित्य का मार्ग छोड़ दिया है और अब वह पकड़ा जा रहा है, तो क्या इससे उसे कोई लाभ होगा? यदि वह कहे कि उसने अपने माता पिता के लिए न्याय और औचित्य के पथ का त्याग कर दिया था और इसलिए उसे न पकड़ा जाए। स्विंगल नहीं, सब प्रार्थनाओं के बावजूद जेलर उसे जेल में डाल देगा। क्या इससे उसे कोई लाभ होगा?
यदि वह स्वयं कहे अथवा उसकी पत्नी और परिवार के सदस्य कहे कि उसने उनकी खातिर न्याय और औचित्य के पद का त्याग किया था? नहीं। क्या इससे उसे कोई लाभ होगा यदि उसके दास या दूसरे नौकर चाकर उसकी वकालत करें? बिल्कुल नहीं। अथवा उसके मित्रों व परिचितों ने उसकी वकालत की? बिल्कुल नहीं। अथवा उसके रिश्तेदारों व अतिथियों ने उसकी वकालत की? बिल्कुल नहीं। अथवा उसके मृत पितरों ने ही उसकी वकालत की कि इसने देवताओं को बलि देने के लिए या राजा को कर देने के लिए न्याय और औचित्य के मार्ग का त्याग किया था? बिल्कुल नहीं। अथवा इससे उसे कोई लाभ होगा यदि या तो वह स्वयं कहे या उसकी ओर से दूसरे कहें कि इसने अपने खाने पीने के लिए ही न्याय और औचित्य का मार्ग छोड़ा है? नहीं। धानम नानी, तुम क्या सोचते हो, दोनों में से कौन अच्छा आदमी है? क्या वह जो अपने माता पिता के लिए न्याय और औचित्य का पथ त्याग देता है, अथवा वह जो उनकी चिंता न कर न्याय और औचित्य के पथ को नहीं त्यागता? धानम नानी का उत्तर था दूसरा, क्योंकि न्याय और औचित्य के पथ को त्यागने से न्याय और औचित्य के पथ को न त्यागना अच्छा है। और फिर धानम नानी, दूसरे रास्ते हैं जिनसे बिना न्याय और औचित्य का त्याग किए बिना कुमार्ग पर चले वह अपने माता पिता का पालन कर सकता है। तो क्या स्त्री, परिवार और सभी दूसरों के संबंध में यही बात नहीं है? सारिपुत्र, यही बात है। तब सारिपुत्र के कथन से प्रसन्न हो धानम नानी ब्राह्मण ने सारिपुत्र को धन्यवाद दिया और उठकर चला गया। 4 सदाचरण में पूर्णता कैसे प्राप्त की जाए? एक बार जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवनाराम में विराजमान थे, उनके पास 500 उपासक आए। उनमें से एक का नाम धामिक था। धामिक ने तथागत से पूछा, आपके श्रावक सदाचरण में पूर्णता कैसे प्राप्त करते हैं? मैं आपसे यह प्रश्न इसलिए पूछता हूं क्योंकि आप मानव कल्याण के अनुपम शास्ता हैं। समर्थ तैर्थिक और परिव्राजक आपसे पार नहीं पा सके। आयु प्राप्त वृद्ध ब्राह्मण और दूसरे भी शास्त्रार्थ प्रिय लोग आपके अनुयायी बन जाते हैं। आपके द्वारा उपदिष्ट सत्य बड़ा सूक्ष्म है किंतु बड़ा स्वाख्यात है। सब लोग इसके लिए तरसते हैं। भगवान, कृपा करके हमें इस प्रश्न का उत्तर दें। भगवान, हम उपासकों को आपका परिशुद्ध धर्म श्रवण करना मिले। तथागत ने उन वृतों उपासकों पर दया करके कहा, ध्यान दो, मैं तुम्हें शुद्धाचरण के नियम कहता हूं, सुनो और तदनुसार आचरण करो। जान से मारो नहीं, हत्या न करो, हत्या का अनुमोदन न करो, सबल या दुर्बल कैसा भी प्राणी हो उसकी हिंसा न करो, कोई उपासक जानबूझकर चोरी न करे, न चोरी कराए और न चोरी का अनुमोदन करे, दूसरे जो दे वही ले। अब्रह्मचर्य को आग के घड़े के समान समझे। अब्रह्मचारी बनकर विवाहिता स्त्री से भी संसर्ग न करे। निजी परिषद में, अदालत में या बातचीत में झूठ न बोले। न वह किसी को झूठ बोलने को प्रेरित करे और न उसका समर्थन करे। उसे चाहिए कि वह असत्य का त्याग कर दे। उपासक को चाहिए कि इस नियम को माने। नशीले पदार्थों को ग्रहण न करे, किसी को पान न कराए, किसी के पान करने का अनुमोदन न करे। देखें कि शराब आदमी को कैसा पागल बना देती है। शराब के नशे में उपासक पाप कर बैठते हैं तथा दूसरे प्रमादी उपासकों को पाप में प्रवृत्त करते हैं। इसलिए इस पागल बनाने वाले व्यसन का, इस मूर्खता का, इस मूर्ख के स्वर्ग का परित्याग करे। प्राणी हिंसा न करे, चोरी न करे, झूठ न बोले, नशीले पेय पदार्थों से दूर रहे, अब्रह्मचर्य से विरत रहे तथा रात को विकाल भोजन न करे, सुगंधियों तथा पुष्यमालाओं आदि का त्याग करे तथा ऊंची बड़ी शैथ्या पर न सोए। इस प्रकार सभी उपोषद दिनों में यह व्रत ग्रहण करे और पवित्र मन से इस अष्टांगिक व्रत का पालन करे। प्रातः काल इन व्रतों को ग्रहण करे और शुद्ध श्रद्धायुक्त चित्त से भिक्षुओं को यथा सामर्थ्य भोजन तथा पेय पदार्थों का दान करे। माता पिता की सेवा करे, धार्मिक धंधा करे। इस प्रकार दृढ़ श्रद्धावान उपासक ऊंचे पद को प्राप्त करता है। 5. सन्मार्ग पर चलने के लिए साथी की प्रतीक्षा अनावश्यक। जिस प्रकार हाथी युद्ध में बाण से गिरे हुए तीरों को सहन करता है, उसी प्रकार मुझे दुर्वचनों को सहन करना चाहिए, क्योंकि संसार में दुष्टों के दुष्शीलों की कमी नहीं। जो हाथी शांत दांत होता है उसी को युद्ध में ले जाया जाता है। जो हाथी शांत दांत है उसी पर राजा चढ़ता है। इसलिए प्राणियों में वह शांत दांत व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है जिसे कोई कटु वचन विचलित नहीं करता। शिक्षित खच्चर अच्छा होता है, सिंधु का शिक्षित श्रेष्ठ अश्व अच्छा होता है,
शिक्षित बल संपन्न हाथी अच्छा होता है। आदमियों में आत्मसंयम सबसे अच्छा होता है। ऐसे श्रेष्ठ वाहन भी हमें निर्वाण पथ पर आगे नहीं ले जा सकते। हम स्वयं आत्मनिर्भर, आत्मसंयत होकर ही निर्वाण पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। अप्रमाद में आनंद मनाओ, स्मृति समजन्य युक्त रहो, कभी प्रमाद मत करो। अपने आप को कुपट से हटाकर सुपट पर लाओ, हाथी को दलदल में से निकालो। यदि तुम्हें कोई एक श्रेष्ठ, बुद्धिमान, दृढ़ साथी मिला है तो सब चिंताओं को छोड़कर उसके साथ प्रसन्नता पूर्वक विवरण करो। यदि तुम्हें कोई श्रेष्ठ बुद्धिमान साथी नहीं मिला है तो जिस प्रकार राजा अपने विजित प्रदेश को छोड़कर जंगल में अकेले विचरने वाले हाथी की तरह अकेला चल देता है, उसी प्रकार अकेले ही विचरण करो। अकेला रहना अच्छा है, मूर्खा का साथ हो ही नहीं सकता। अकेला रहे, कोई पाप कर्म न करे, अत्यच्छ रहे, एकांत में रहे, जैसे जंगल में बल संपन्न हाथी। तमाम अकुशल चेतनाओं का त्याग करे। 10 अकुशल चेतनाओं से मुक्ति लाभ करने की विधि यह है, तुम्हें यह संकल्प करना होगा कि चाहे दूसरे लोग हानि करने वाले हों, तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। चाहे दूसरे हिंसक हो, तुम हिंसा कभी नहीं करोगे। चाहे दूसरे चोरी करें, तुम नहीं करोगे। चाहे दूसरे पवित्र जीवन व्यतीत न करें, तुम करोगे। चाहे दूसरे किसी की निंदा करे, विराध बोले, व्यर्थ बोले, तुम नहीं बोलोगे। चाहे दूसरे लोभ लालच करे, तुम नहीं करोगे। चाहे दूसरे द्वेषी हो, तुम द्वेष नहीं करोगे। चाहे दूसरे मिथ्या दृष्टि हो, तुम नहीं होगे। चाहे दूसरों के मिथ्या संकल्प हो, तुम सम्यक संकल्प वाले रहोगे। चाहे दूसरों की मिथ्या वाणी चाहे हो, तुम अपनी वाणी सम्यक रखोगे। चाहे दूसरों के कर्म मिथ्या हो, तुम अपने कर्म सम्यक रखोगे। चाहे दूसरों के जीविका के साधन मिथ्या हो, तुम अपनी जीविका के साधन सम्यक रखोगे। चाहे दूसरों का प्रयास, साधना असम्यक हो, तुम अपना प्रयास सम्यक करोगे। चाहे दूसरों की स्मृति और समाधि असम्यक हो, तुम अपनी स्मृति और समाधि सम्यक रखोगे। चाहे दूसरे आर्य सत्यों और मुक्ति के बारे में गलत हो, तुम सत्यों और मुक्ति के पथ के बारे में ठीक होंगे। चाहे दूसरे आलस्य और तंद्रा से युक्त हो, तुम आलस्य और तंद्रा से मुक्त रहोगे। चाहे दूसरे अभिमानी हो, तुम विनम्र रहोगे। चाहे दूसरे विचिकित्सा युक्त हो, तुम विचिकित्सा मुक्त रहोगे। चाहे दूसरे क्रोधी हो, दुष्ट हो, ईर्ष्यालु हो, कंजूस हो, लोभी हो, ढोंगी हो, ठग हो, वंचक हो, उद्धत हो, दुस्साहसी हो, किसी नीति के मानने वाले न हो, अशिक्षित हो, जड़ हो, भ्रमित हो तथा अज्ञा हो, तुम नहीं होंगे। अर्थात तुम इन सब के विराध होंगे। विभाग 4 निर्वाण संबंधी प्रवचन। निर्वाण क्या है? एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। वहीं सारिपुत्र भी थे। तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करके कहा, भिक्षुओं, तुम्हें धम्म का दायाद उत्तराधिकारी बनना चाहिए, भौतिक वस्तुओं का नहीं, क्योंकि मेरे मन में तुम सबके लिए अनुकंपा है, इसलिए मैं तुम्हें यह कह रहा हूं। इतना कहा और तथागत उठकर अपनी कुटी में चले गए। सारिपुत्र पीछे रह गए। सब भिक्षुओं ने सारिपुत्र से प्रार्थना की कि वे बताएं कि निर्वाण क्या है। तब सारिपुत्र ने भिक्षुओं को संबोधित करते कहा, भिक्षु, तुम जानते हो कि लोभ अकुशल धम्म है, द्वेष अकुशल धम्म है। इस लोभ और द्वेष से मोक्ष लाभ करने के हेतु मध्यम मार्ग है, जो हमें आंख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, शांति, प्रज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाने वाला है। यह मध्यम मार्ग क्या है? यह अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यही सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, चित्त की साधना, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। भिक्षुओं, यही मध्यम मार्ग है। जरेनिया, हाँ भिक्षुओं, क्रोध अकुशल धम्म है। पटिग्ग, विरोधी भाव अकुशल धम्म है। ईर्ष्या और मात्सर्य अकुशल धम्म है। कंजूसपन और लालच अकुशल धम्म है। ढोंग, ठगी और उद्धतपन अकुशल धम्म है। अभिमान अकुशल धम्म है तथा प्रमाद अकुशल धम्म है। अभिमान और प्रमाद के त्याग के लिए मध्यम मार्ग है, जो आंख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है तथा शांति, प्रज्ञा और बोधि की ओर से ले जाने वाला है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का ही दूसरा नाम निर्वाण है। इस प्रकार महास्थविर सारिपुत्र ने कहा तो सभी भिक्षुओं ने आनंदित हो उनका अनुमोदन किया। 2 निर्वाण का मूल क एक बार राज स्थविर तथागत के पास आए,
आकर तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए राजस्त्विर ने तथागत से निवेदन किया, भगवान, निर्वाण किस लिए? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, निर्वाण का मतलब है राग द्वेष से मुक्ति। लेकिन भगवान, निर्वाण का उद्देश्य क्या है?